हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हमारी संस्था श्योर सक्सेस क्लासेस, ये हमारा मोबाइल नंबर है और हम आज बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में या किसी भी सिविल एग्ज़ाम में दो समस्याएं सबसे बड़ी होती हैं। एक तो ऑप्शनल कैसे चुनें और क्या चुनें। तो हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे चुनें और क्या चुनें। तो कैसे चुनें में दो चीज़ें हैं। एक तो आप ट्रेंड देखें कि ट्रेंड क्या है मार्केट में, किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। दूसरा, आप किस सब्जेक्ट को बेहतर समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट लिखने में आसानी रहेगा, आप उसमें अपने विचार अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो ये तो हुआ कि कैसे चुनें, मतलब आप सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके आए हुए क्वेश्चन देखें और ये जानें कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमारी समझ ठीक ठाक है, हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा, क्या चुनें। तो क्या में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की हम हिंदी साहित्य क्यों चुनें, जबकि अन्य सब्जेक्ट हमें जीएस में हेल्प करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर हम हिंदी साहित्य क्यों चुनें। तो हिंदी साहित्य चुनने का कारण है, एक तो इसमें इंग्लिश मीडियम के साथ आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चाहे हिंदी साहित्य वाला स्टूडेंट चाहे इंग्लिश मीडियम का हो अथवा हिंदी मीडियम का हो, वो दोनों ही लिखेगा हिंदी में ही। और हिंदी साहित्य की कॉपी चेक करने वाला भी कोई साहित्य का ही व्यक्ति होगा। ये हिंदी साहित्य के साथ है, अन्य साहित्य के साथ भी है। चूँकि हम हिंदी साहित्य पे बात कर रहे हैं इसलिए हिंदी साहित्य कह रहे हैं। अगर संस्कृत साहित्य की भी बात करेंगे तो उसमें भी यही नियम लागू हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की जो कॉपी चेक करता है वो चूँकि साहित्य का ही व्यक्ति होता है और वो भी हिंदी का ही व्यक्ति होता है, तो उसके मन में भी इंग्लिश और हिंदी को लेकर कोई भाव नहीं होता। और साहित्य से टीचर को बहुत लगाव होता है, जो साहित्यकार होते हैं, अतः इसमें मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना रहती है। एक और चीज़, सिलेबस छोटा है या बड़ा। तो हिंदी साहित्य 2 यूनिट में आता है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। देखने में तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड 2 यूनिट हैं, पर अन्य सब्जेक्ट में इन दोनों को अलग अलग पढ़ना होता है, जबकि हिंदी साहित्य में दोनों यूनिट को एक साथ ही पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें अगर हमने भक्ति काल पढ़ा तो भक्ति काल में हम प्रमुख रूप से 4 कवि पढ़ते हैं, कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। सेकेंड यूनिट में हमारे बीपीएससी के सिलेबस में आप देख लीजिएगा साइट पे जाके, आपके पास 3 कवि हैं, कबीर, सूर और तुलसी। जब हम इन्हीं कवियों को
भक्ति काल वाले टॉपिक में यूनिट फर्स्ट में पढ़ लेंगे तो हमें इन्हें सेकेंड यूनिट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ देखने में लगता है कि 2 यूनिट हैं, पर सेकेंड यूनिट फर्स्ट यूनिट के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, आपके पास 12 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और आपको 6 करना होता है, यानी कि इतने ऑप्शन मिलते हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या साहित्य को एंजॉय कर रहे हैं या यूं ही जानकारी ले रहे हैं या कहानियाँ पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं। अन्य जगह आपको भारी लगता है बुक्स पढ़ना, लेकिन हिंदी में आपको नॉवेल पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना आपका टाइम पास भी कराएगा। आप दिन भर जीएस पढ़िए, शाम को टाइम पास के लिए नॉवेल उठा लीजिए, गोदान पढ़ लीजिए, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लीजिए। आपका खेल खेल में टाइम पास करते करते हिंदी साहित्य तैयार हो जाता है। और लिखने की प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से आती है, आप घर में भी कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस तो सभी सब्जेक्ट में चाहिए, स्पीड तो सभी में चाहिए। तो इसलिए हिंदी साहित्य चुनना बहुत आसान रहता है स्टूडेंट के लिए, लिखने में आसानी रहती है। लोग कहते हैं मैम हिंदी साहित्य लेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ हो जाएंगी तो बहुत समस्या है, उसको साहित्यिक भाषा में लिखना पड़ेगा। नहीं, बीपीएससी साफ मेंशन करता है कि हमें मानक भाषा में लिखना है। मानक भाषा का मतलब होता है साधारण बोलचाल की सिंपल भाषा, और जिसमें कुछ तद्भव के भी प्रयोग होते हैं जो आसानी से चलते हैं। हमें कहीं भी हस्त नहीं लिखना होता है, हम हाथ लिख के भी साहित्य लिख सकते हैं और वो सही भी माना जाता है। जो शब्द प्रचलन में आ गए हैं उन्हें हम बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, तो ये समस्या तो एकदम नहीं है। और अशुद्धियों की बात, तो अगर आप अधिक अशुद्धियाँ करते हैं तो कोई सब्जेक्ट आपको क्षम नहीं करेगा। ये सिर्फ हिंदी के साथ नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप ढेर सारी अशुद्धियाँ करेंगे तो वो आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदी साहित्य के साथ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ है। तो आप हिंदी साहित्य का सिलेबस देखिए, हिंदी साहित्य चुनिए। मुझे आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इंटरव्यू में आपकी भाषा को बहुत परिष्कृत करेगा, आपकी बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होगी और आपको पढ़ने में बोझ भी नहीं लगेगा। आप एंजॉय करते हुए हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे। मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि हम हिंदी साहित्य को चुनें तो क्यों चुनें। धन्यवाद।